अगर आपके बच्चे ने 15 से 20 दिन ये कर लिया तो वो टॉपर भले ना बने, लेकिन वो अपने सब्जेक्ट में बेटर जरूर बन जाएगा। आप ये करके देख लीजिए मेरी बात। आजकल के पेरेंट्स सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि उनके बच्चे के 90% मार्क्स आ जाएं। अगर आपके भी बच्चे स्कूल में हैं और आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए। हाय पेरेंट्स, माय नेम इज विकल्प एंड आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स इन 5 years नाउ। और आज की ये वीडियो किसी भी एस्पिरेंट के लिए नहीं है, किसी भी स्ट्रगलिंग पर्सन के लिए नहीं है, किसी भी स्टूडेंट के लिए नहीं है। ये वीडियो है आपके लिए। और मैंने इस वीडियो में कोई भी एडिटिंग, कोई भी बी रोल्स नहीं रखे हैं, जिससे मैं आपसे ट्रांसपेरेंट रह पाऊं और एक प्रॉपर कनेक्शन बना पाऊं। तो मैंने पिछले सालों में कई बच्चे पढ़ाए हैं। कुछ बच्चे अच्छे थे, कुछ बच्चे एवरेज थे और कुछ बिलो एवरेज थे, लेकिन आई कैन प्राउडली से सब ने बहुत अच्छा रिजल्ट लेके दिया है। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते मैंने बच्चों में एक पैटर्न भी नोटिस किया है। पहला पैटर्न तो ये है कि बच्चे रट्टा मार के पढ़ रहे हैं। अब शायद आपको ये ना पता लगे कि उनको कितना समझ में आया या नहीं आया, लेकिन एज अ टीचर मुझे समझ में आ गया है कि उनको समझ में नहीं आया है। वो सिर्फ रट्टा मार के पढ़ते हैं जस्ट बिकॉज कि वो पास हो जाएं, उनके अच्छे मार्क्स आ जाएं, वो 90% की होड़ में बने रहें और मे भी टॉपर बन जाएं। लेकिन बात तब आती है जब सेम कॉन्सेप्ट अगले क्लास में रिपीट होता है और वो पिछले क्लास का कंसेप्ट भूल चुके होते हैं। दिस इज वेयर द मेन प्रॉब्लम लाइज। आजकल के बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से रट्टा मार के। उनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उनको पीछे की ये बात नहीं पता है कि आखिर इस कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। आखिर ये कंसेप्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं और इसका लॉन्ग रन में क्या काम आएगा। चलिए मैथ्स की बात ले लेते हैं। मैथ्स में मान लीजिए बच्चा एग्जाम्पल देख देख के सॉल्व कर रहा है, पेजेस पे पेजेस भरे जा रहा है, रजिस्टर्स पे रजिस्टर्स भरे जा रहा है, महीने के 200-300 क्वेश्चन लगा रहा है, लेकिन उसके अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो उसकी सारी मेहनत वेस्ट चली गई है। क्योंकि बेसिक लेवल के क्वेश्चन एक हद तक ही होते हैं। धीमे धीमे जैसे बच्चा एडवांस क्लासेस में जाता है वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता है, और अगर उसके अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो वो नेक्स्ट ग्रेड में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर मैं बात करूं कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स की, जैसे मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गए, आपकी एसएसटी के तीनों सब्जेक्ट्स, 3 या 4 सब्जेक्ट्स हो गए, उसमें भी बच्चा सिर्फ रट लेता है कि हाँ भाई ये इवेंट इस डेट को हुआ था। अब उसके पीछे का एजेंडा क्या था, उसको पीछे का मोटो क्या था, उससे उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। और प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर मान लीजिए स्कूल में वो क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया है और बच्चे ने रटा हुआ है तो वो सीधे जाके लिख देगा। लेकिन अगर उस बच्चे के अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है या टीचर ने उस क्वेश्चन को जरा सा घुमा के दे दिया है या ये करके दे दिया है कि एक्सप्लेन दिस आंसर इन योर ओन वर्ड्स। आजकल केस स्टडीज का जमाना चल रहा है, बच्चों के सिलेबस में केस स्टडीज बहुत आती हैं। तो मैं देख रहा हूं कि बच्चे जो हैं केस स्टडीज में स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता चल पाता कि क्वेश्चन एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि उनके अंदर तो रटने की आदत पड़ी हुई है। तो वहां पे बच्चा आजकल बहुत स्ट्रगल कर रहा है। तो वही मैं बात कह रहा था कि अगर टीचर ने क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है तो वो बच्चा कर ले जाएगा क्योंकि उसने अच्छे से रट रखा है। अगर मान लीजिए टीचर ने यही घुमा के दिया है क्वेश्चन तो वो स्ट्रगल कर जाता है, वो ब्लैंक हो जाता है और वो 0 मार्क्स लेके आता है। यही अगर उसको मान लीजिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती कि हाँ ये क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है, और उसको अगर अपने वर्ड्स में वो बच्चा लिख लेता, तो अगर मान लीजिए 5 नंबर का भी क्वेश्चन है तो उसको मिनिमम 3 नंबर तो मिलते, 4 नंबर तो मिलते। तो एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सेकेंड पैटर्न जो मैंने ऑब्जर्व किया, तो बच्चों की इंग्लिश बहुत वीक हो गई है। उनसे आप इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, यूट्यूब के ट्रेंड्स पूछ लीजिए, वो तुरंत बता देंगे। लेकिन अगर आप ग्रामर के टेंसेस पूछ लीजिए या वोकेबलरी के वर्ड्स पूछ लीजिए तो शायद वो नहीं बता पाएंगे। अगर आपको, आई एम सॉरी अगर मैं आपके इमोशंस को या सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा हूं तो, लेकिन आप ये अपने बच्चे से प्रैक्टिकल करा के देख सकते हैं। आप उनको कुछ वर्ड्स दीजिए, आप उनको कुछ पैराग्राफ दीजिए लिखने को, आप उनको हिंदी का ही एक पैराग्राफ दीजिए और उनसे कहिए कि बेटा 5 मिनट के अंदर मुझे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताओ और मुझे ये बताओ कि तुमको इसके क्या समझ में आया। अगर बच्चे बता लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बता पाते हैं तो शायद ये चिंता का विषय है। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं इंग्लिश में आंसर्स नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो अपने मार्क्स लूज करते हैं। उनको बेसिक टेंस नहीं पता कि कैन का कुड होता है, शैल का शुड होता है। दिस इज वेयर द एक्चुअल प्रॉब्लम लाइज। जब वो ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट ही नहीं लिख पाएंगे तो आप उनसे ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पूरा पूरा 2.5-2.5-3 पेजेस का आंसर लिखा है। अगर बात करें क्लास 9th की, तो क्लास 9th से बच्चा जो है सीनियर सेकेंडरी में आ जाता है
और उसको रट्टाफिकेशन से ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी की नीड होती है कि हाँ भाई, केमिस्ट्री में अगर कोई रिएक्शन बन रही है तो क्यों बन रही है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जैसे बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में 9th में डेरिवेशन आ जाते हैं, कंसेप्चुअल टॉपिक्स आ जाते हैं। तो अगर बच्चा उसमें रटेगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, ही वोंट बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, ही वोंट बी एबल टू गिव द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस दैट आर कंसेप्चुअल। सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब ये तो प्रॉब्लम की बात हो गई, अब इसकी सोल्यूशन की बात करते हैं। अब सोल्यूशन जो है इसके बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो उनकी इंग्लिश इंप्रूव करवाइए, और ये आप बिल्कुल भी दिमाग से अपने निकाल दीजिए कि इंग्लिश इतनी ज़रूरी नहीं होती है। मानते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन इंग्लिश भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, जहाँ हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश आती है, हर इंटरव्यू में इंग्लिश में कन्वर्सेशन होती है, और हर कंपनी में कोई भी अगर बहुत अच्छे पोस्ट पे या मैनेजेरियल पोस्ट पे पहुंचता है तो वो इंग्लिश में कन्वर्सेशन करता है, एंड दैट इज मैंडेटरी। अगर मान लीजिए आपका बच्चा कल किसी इंटरव्यू में जाके बैठता है, तो वो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का साइन थीटा कॉस थीटा थोड़ी ना सॉल्व करेगा, वो अपना आंसर तो इंग्लिश में देगा ना। इसलिए सबसे पहले उसकी इंग्लिश करेक्ट कराइए, क्योंकि आज से ही अगर आप बेस पे ध्यान देंगे तो कल तक वो बहुत बेटर हो जाएगा। उसके लिए तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप उसको रीडिंग की हैबिट डलवाइए। उसको सुबह न्यूज़पेपर दीजिए और उससे कहिए कि बेटा पूरे न्यूज़पेपर में तुम्हें जो सबसे पसंदीदा सेक्शन लग रहा है, भले ही वो स्पोर्ट्स का हो, उसको हिंदी में पढ़ो, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और अपने वर्ड्स में लिख के दिखाओ, और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या समझ में आया। इससे एक तो उसकी रीडिंग की हैबिट पड़ेगी, दूसरा वो अपने आंसर्स लिखने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करेगा, और तीसरा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक सर्वे के हिसाब से ये प्रूव हुआ है कि जो बच्चे 15 से 20 मिनट दिन की डेली रीडिंग करते हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, वो ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले होते हैं, और उनके अंदर अदर पर्सन के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज होती है, जिससे वो इंटेलेक्चुअल दिखते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर आपका बच्चा इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहा है तो आप उसकी इंग्लिश की कोचिंग लगवाइए। मैं देखता हूं कि अगर किसी बच्चे के सभी सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम आए हैं, जो मैंने बताया कि क्यों आ सकते हैं, अभी मैंने जो डिस्कस किया, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, सभी चीज़ों की कोचिंग लगा देते हैं। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, हिंदी, कंप्यूटर। एक बात बताइए, अगर आप सब सब्जेक्ट की कोचिंग लगा देंगे तो बच्चा सेल्फ स्टडी कब करेगा? दिन के 6 घंटे वो स्कूल में निकाल देता है। सभी सब्जेक्ट की कोचिंग लगाने का मतलब कि 4 घंटे वो कोचिंग में जाएगा, आधा से 1 घंटा ट्रैवल में निकाल दीजिए। बच्चा सेल्फ स्टडी कब करेगा? बच्चा खेलेगा कब? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इसलिए सभी सब्जेक्ट की कोचिंग लगाना बंद करिए, उसको भी तो थोड़ी मेहनत करने दीजिए। एसएसटी की कोचिंग लगाने की शायद कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो शायद एसएसटी को समझ नहीं पाता है, और उसे करेक्ट वे ऑफ राइटिंग नहीं आती है, ग्रामेटिकली वो वीक है, इसलिए शायद वो एसएसटी में या अदर सब्जेक्ट्स में स्ट्रगल करता है। इसलिए आप उसकी साइंस और मैथ्स की कोचिंग लगवाइए, उसके साथ इंग्लिश की कोचिंग लगवाइए, जिससे वो डे बाय डे इम्प्रूव कर पाए और इंग्लिश उसकी बेटर हो पाए। तीसरा, अपने बच्चों को रीडिंग की हैबिट ज़रूर लगवाइए। आप सबसे बेसिक चीज़ न्यूज़पेपर से शुरू कर सकते हैं। जिन हाथों में आप स्मार्टफोन दे सकते हैं, उन हाथों में आप न्यूज़पेपर भी दे सकते हैं, और आप अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछिए कि क्या आपका बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ता है। भले ही वो थोड़ा सा ही पढ़े, भले ही वो स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़े। जब मैं भी छोटा था तो मुझे भी स्पोर्ट्स का ही सेक्शन समझ में आता था, मुझे पॉलिटिक्स, राजनीति वगैरह नहीं समझ में आती थी। लेकिन क्योंकि मेरी हैबिट पड़ी हुई थी, इसलिए धीरे 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 करके मैंने अन्य खबरें भी पढ़ना शुरू किया था। इसलिए उसको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डलवाइए। उससे कहिए कि बेटा अपने किसी भी सब्जेक्ट की कॉपी लेके आओ, क्वेश्चन आंसर्स की कॉपी लेके आओ, उसमें से जो बड़ा वाला आंसर है उसको पढ़ो, उसको समझो, और उसको अपने वर्ड्स में लिख के दिखाओ, और आप उसको देखिए कि उस बच्चे ने कितना सही लिखा है, कितना एक्यूरेट लिखा है। यकीन मानिए, अभी समर वेकेशंस चल रही हैं, अगर आपके बच्चे ने 15 से 20 दिन ये कर लिया तो वो टॉपर भले ना बने, लेकिन वो अपने सब्जेक्ट्स में बेटर जरूर बन जाएगा। आप ये करके देख लीजिए मेरी बात, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। एज ए टीचर मैं बस यही चाहता हूँ कि सब बच्चे इंप्रूव करें, सब बच्चे बेटर बने। देखिए, अब सब बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस पीसीएस नहीं बन सकते, लेकिन सब बच्चे अपनी लाइफ में बेटर जरूर बन सकते हैं। सो देयर इज अ एक्चुअल डिफरेंस। तो आई होप आपको मेरा वीडियो बनाने के पीछे का उद्देश्य समझ में आया होगा। मैं हर बच्चे का बेटरमेंट चाहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और अपने रिलेटिव्स के साथ या कलीग के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्ते।